friends, good afternoon to all of you. So friends, today मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये मैं जो है वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ दैट इज़ ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं आज कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं सर कॉस्ट अकाउंटिंग की भी वीडियो आप प्लीज़ बना दीजिए। सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक वीडियो ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग। पहले स्केच चेंज कर लेता हूँ। Okay, so good afternoon, friends. Welcome to my YouTube channel, ePartCom. So friends, today I'm going to make my video on cost accounting. अभी तक जो मैंने वीडियो बनाई GST, business law, income tax, various videos are there on my channel. So I have received few requests to upload some videos on cost accounting also. So I'm going to make my video on cost accounting today. So friends, हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट इसके डिस्कस करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग तो फ्रेंड्स जब भी मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करता हूं तो कुछ टर्म्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे माइंड में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो जो वर्ड्स हैं मैं पहले आप लोगों को उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमारे माइंड में आते हैं। जैसे ही मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का ये वर्ड सुनता हूँ तो मेरे जहन में, मेरे माइंड में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि सिमिलर लगते हैं। जैसे कि कॉस्ट हो गया, कॉस्टिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी हो गया। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग या किसी भी तरह की बात हम करेंगे, अकाउंटिंग की किसी भी तरह की अकाउंटिंग की हम बात करेंगे तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे माइंड में आते हैं। तो पहले हम इन वर्ड्स को ही क्लियर कर लेते हैं कि वर्ड्स आखिर हैं क्या। तो जब भी हम कभी किसी लेमैन से पूछेंगे भाई कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, तो कहेगा सर ये तो सब सिमिलर से ही लग रहे हैं, सब में कॉस्ट कॉस्ट है, तो मुझे लगता है सब कॉस्ट ही होंगे, कॉस्ट से रिलेटेड कोई चीज़ें होंगी, ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। तो being a commerce student, you should know the difference between these four terms. Being a commerce student, you have to know the difference between these three terms कि इन तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है, हमें डिफरेंस यहाँ पर पता लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जो डिफरेंस है कॉस्ट, जब भी मैं कॉस्ट की बात करता हूं तो इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एनी मॉनेटरी एक्सपेंडिचर। इट मीन्स दैट we are talking about any monetary expenditure which is incurred to produce anything, which is incurred to produce anything। जब भी मैं किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन की बात करूं, चाहे वो क्या कहते हैं कि किसी गुड्स की बात करूं, लाइक अगर मैं ब्रिक्स की बात करता हूं या सपोज दैट मैं किसी टायर मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूं या किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूं, सो वॉट एवर मॉनेटरी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड to produce that particular product is called cost। Suppose that मुझे ये पेन है, ये मार्कर है, ये पेन है, जो भी है, इस पेन को मुझे मैन्युफैक्चर करना है, या ये टैब है, टैब को मैन्युफैक्चर करना है, तो इस टैब के पीछे इसको मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट हमारी लगी, जो लागत हमारी लगी, जो भी मॉनेटरी एक्सपेंडिचर्स हुए, एक्सपेंसेस हुए हैं, मॉनेटरी एक्सपेंसेस हुए हैं, दोज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड कॉस्ट। अब वहाँ पे बहुत मतलब डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मटेरियल एक्सपेंसेस हैं, लाइक मटेरियल एक्सपेंसेस हैं, लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो गए, उसके अलावा इनडायरेक्ट भी बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऑल दीज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। आई होप कि कॉस्ट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा कॉस्ट की कोई मतलब डेफिनेशन दी नहीं गई है, अलग अलग तरह से कॉस्ट की डेफिनेशन हम बताते हैं ना। कॉस्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्टिंग? हमको आईएनजी फॉर्म से पता चला है कि कॉस्टिंग जो है वो एक एक्टिविटी होगी। कॉस्टिंग जो भी होगा वो तो बात की बात है, लेकिन पहले मुझे पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है तो वहीं से हमें पता चल रहा है कि किसी एक तरह की एक्टिविटी होगी। तो कॉस्ट एंड कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग इज सिंपली एन एक्टिविटी, इट इज अ प्रोसेस to find out
और टू डिटरमिन और टू असर्टेन द कॉस्ट। तो जब मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो कॉस्टिंग क्या है? इट इज सिंपली अ प्रोसेस, इट इज सिंपली अ प्रोसेस टू डिटरमिन अ कॉस्ट, टू डिटरमिन कॉस्ट। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमिन करना। मैंने कहा भाई ये पेन को बनाने में कितनी कॉस्ट आई, तो जो मेथड हम यूज करेंगे या इसकी कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए हम जो यूज करेंगे मेथड या कोई भी टेक्निक हम यूज करेंगे, तो वो क्या है? हमारी कॉस्टिंग है। वो क्या है? हमारी कॉस्टिंग है। इसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग, भाई कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? सर ये भी तो लग रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग भी कुछ प्रोसेस टाइप का ही लग रहा है। तो यस, कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल्सो प्रोसेस। और कैसा प्रोसेस? इट इज ऑल्सो सेम डेफिनेशन जो मैंने कहा कि कॉस्टिंग क्या है। कॉस्टिंग इट इज सिंपली अ प्रोसेस टू डिटरमिन द कॉस्ट। इसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग भी क्या है? इट इज अ प्रोसेस टू डिटरमिन द कॉस्ट। इट इज अ प्रोसेस टू डिटरमिन द कॉस्ट, टू डिटरमिन द कॉस्ट। बट सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? कोई डिफरेंस है भी या नहीं है? तो मैं कहूंगा यस, दोनों में बहुत डिफरेंस है। कॉस्टिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें हम कॉस्ट को डिटरमिन करते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें हम कॉस्ट को डिटरमिन करते हैं। बट वहां पे डिफरेंस ये है कि जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग में हम कोई किसी भी तरह के मेथड्स को यूज कर लेते हैं, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड यूज कर लिया या कोई ऐसे कैलकुलेशन मेथड यूज कर लिया। अभी मैंने कहा कि जैसे सपोज मुझे बताना है कि भाई तुमने कोई खिचड़ी प्रोड्यूस की, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, खिचड़ी प्रोड्यूस की। नो आई हैव टू डिटरमिन कि भाई खिचड़ी की क्या कॉस्ट है। तो तुमने कहा मैंने इसमें 10 रुपए का चावल लगाया, 20 रुपए का दाल लगाया, 5 रुपए का तेल लगाया, तो 10 + 20 + 5 + 5 रुपए का मसाला लगा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो 40 रुपीज हमारी हमने कॉस्ट उसकी क्या की? डिटरमिन ये कर ली, असर्टेन कर ली। दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। मतलब एक कोई सा भी मेथड, लेमैन मेथड कह लो या कोई स्टैटिस्टिकल मेथड कह लो, कोई भी मेथड लगा करके हम क्या कर रहे हैं? कॉस्ट को असर्टेन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग, सिंपल। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं? व्हेन अकाउंटिंग टेक्निक्स, अकाउंटिंग टूल्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट। यहां पर क्या है कि हम प्रॉपर एक अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं कि व्हेन अकाउंटिंग टूल्स, अकाउंटिंग टेक्निक्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं, दे आर यूज्ड टू डिटरमिन द कॉस्ट, तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। जब हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को या अकाउंटिंग टेक्निक्स को, मतलब जब हम एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग करते हैं टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूरा हमारा क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इसी पर ही बेस्ड है कि वहां पे हम अकाउंटिंग टेक्निक्स को यूज करेंगे टू फाइंड आउट द कॉस्ट। आई होप कि कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग आपको क्लियर हो गया होगा। और लास्ट टर्म है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी, नाम से पता चल रहा है अकाउंटेंसी क्या है? एक सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, which gives the knowledge or which tells the principles or rules to apply the accounting techniques। मतलब एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट मैटर है, एक सब्जेक्ट है जिसके तहत हम ये रूल्स, ये प्रिंसिपल्स को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं कि किस तरह से ये रूल्स और किस तरह से प्रिंसिपल्स को हमें अप्लाई करना है टू फाइंड आउट द कॉस्ट। तो अब आई होप कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, तो आप प्लीज बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट बहुत ही रैशनल तरीके से जवाब दीजिएगा, ताकि उसको ये ना लगे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। ऑल्दो सुनने में सभी वर्ड सेम लगते हैं, लेकिन कॉमर्स स्टूडेंट को इन चीज़ों के डिफरेंस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि भाई इन सब चीज़ों का डिफरेंस क्या है। तो ठीक है, जब भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हमारे जहन में, हमारे माइंड में ये सब वर्ड्स आते हैं। अब भाई व्हाट इज द नीड टू स्टडी द कॉस्ट अकाउंटिंग? भाई ठीक है, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने हमने पढ़ लिया, हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ लिया, बट व्हाई दिस कॉस्ट अकाउंटिंग? what are the needs to study the cost accounting? तो नीड या ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, भाई इसको पढ़ने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि एक अलग से पूरा सब्जेक्ट बनाना पड़ा कॉस्ट अकाउंटिंग को? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, ऐसी क्या बला आ पड़ी कि स्टूडेंट्स को एक और सब्जेक्ट बढ़ा दिया, उनके मत्थे मर दिया? तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले, क्योंकि हमारे मार्केट में डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स हैं, हमें उनसे कॉम्पीट करना है, हमें उनसे बेटर पोजीशन पे रहना है, तो वहां पर बेटर पोजीशन और गुडविल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा।
तो उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर या फर्म टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक्स को यूज करते हैं। भाई सर ये कॉस्ट को डिटरमिन करने की क्या जरूरत पड़ गई? सपोज दैट मैं भी सेम तरह का पेन बना रहा हूं, बगल वाला कोई मैन्युफैक्चरर वो भी सेम तरह का पेन बना रहा है, तो जो उसकी कॉस्ट है वही हम भी अपनी कॉस्ट रख लें, इसमें असर्टेनमेंट की क्या जरूरत पड़ेगी? नो। हो सकता है उसकी कॉस्ट जो आ रही हो तो उसके बेसिस पे उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर रखा है, तो वो चीज तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा अपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, जितना तुमने एक्सपेंडिचर किया है, जितना एक्सपेंसेस तुमने किए हैं, उनके बेसिस पे ही हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है, ताकि हम एक्चुअल प्रॉफिट। अब देखो यहां से दो ऑब्जेक्टिव्स और निकल के आ गए। हमने कहा कि जो हमारे कॉस्ट और जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, उन्हीं के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपना सेलिंग प्राइस डिटरमिन करते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। हम इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपना सेलिंग प्राइस क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं कि हमको कितना प्रॉफिट अर्न करना है। तो जब कॉस्ट में हम प्रॉफिट का मार्जिन ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अब इसी से एक ऑब्जेक्टिव और निकल आया, क्या निकल आया कि प्रॉफिट, जो प्रॉफिट मार्जिन है, कि हमको कितना प्रॉफिट कमाना है, कितना नहीं कमाना है, हमने कितना प्रॉफिट कमाया। तो ये कहां से हमको पता चलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग से ही पता चलता है, क्योंकि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है, इस पर कितना प्रॉफिट होना चाहिए, या अगर हमको इतना प्रॉफिट कमाना है तो सेल कितनी होनी चाहिए, या अगर इतनी सेल है तो प्रॉफिट कितना होगा हमारा। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट भी करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, या जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है कि हम अपनी प्री डिटरमिन कॉस्ट हम पहले रखते हैं कि भाई क्या कहते हैं कि हमारी जो पर्टिकुलर, सपोज दैट ये मार्कर बनाना है मुझे या पेन बनाना है मुझे, तो हम एक उसके लिए एक बजटेड कॉस्ट रखते हैं, मतलब एक प्री डिटरमिन कॉस्ट हम रखते हैं। फिर उसके बेसिस पे हम कहते हैं भाई हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए इतना ही होना चाहिए। अब सपोज दैट हमारा जो कॉस्ट है वो वेरी कर गया, सपोज दैट अगर हमने ये चीज प्री डिटरमिन किया था कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस पेन शुड बी ₹5 पर पेन, 5 रुपए होनी चाहिए। अब सपोज दैट वो 6 आ रहा है या 4 आ रहा है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर ज्यादा आ रहा है तो भाई क्यों ज्यादा कॉस्ट आ रही है, वी हैव टू डू समथिंग सीरियस, वी हैव टू डू समथिंग सो एज टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ताकि हम अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, डिक्रीज कर सकें। अगर कम आ रही है तो क्यों कम आ रही है उसका भी रीजन पता लगाओ, ताकि हम फ्यूचर में भी उन रीजंस को फॉलो कर सके, ताकि फ्यूचर में भी हमारी कॉस्ट जो है वो, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो। तो कॉस्ट कंट्रोल हमारा ये भी क्या है, हमारा ये एक ऑब्जेक्टिव है। फिर है नेक्स्ट हम ले सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। देखो ऑब्जेक्टिव में मैं सिर्फ अपने जहन से बना करके बोल रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, कहीं पे भी कुछ लिखा नहीं हुआ है, बस मैं ये अपने आप से, आप लोग भी अपने आप से बना सकते हैं, बस सोचना है प्रैक्टिकली इसको अपनी लाइफ में वो करना है कि अगर अपने आप को प्रोड्यूसर सोचो कि अगर तुम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो तो उस चीज के प्रोडक्शन के लिए तुमको क्या क्या चीजें अपने जहन में रखनी है। अगर तुमको कॉस्ट, तो जाहिर सी बात है अगर मैं तुमको कहूं कि लो भाई ये 10 रुपए है तुम्हारी पॉकेट मनी, तो अब उस 10 रुपए को ध्यान में रख करके तुम क्या क्या प्लानिंग करोगे कि भाई क्या कहते हैं ये 10 रुपए हैं हमारे पास, इसको किन किन चीजों पर खर्च करें, कैसे खर्च करें कि हम 2 रुपए बचा भी लें। ठीक है, फिर हम फ्यूचर के लिए भी हम कैसे मतलब प्लानिंग करें कि फ्यूचर में अगर हमको 10 रुपए या उससे ज्यादा मिलते हैं, उससे कम मिलते हैं, तो हम एक्सपेंसेस कैसे करेंगे। तो ये सब प्लानिंग अपने खुद से होती है, तो हमको खुद पता होना चाहिए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हम खुद से उसको इतना हमारे अंदर क्या कहते हैं कि कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम खुद से अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो खुद से मुझको जॉट डाउन कर सके पॉइंट्स में। नेक्स्ट है एन एड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एन एड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है दैट इज अ बेस टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहले हम कॉस्टिंग टेक्निक करते हैं, मतलब कॉस्ट डिटरमिन करते हैं। ठीक है, फिर कॉस्टिंग प्रॉफिट वगैरह जो होता है उस पर सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। तो ये क्या है, एक बेस है विच हेल्प्स टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड विच हेल्प्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि ये एक एड है
ये एक असिस्टेंस है जो कि फिनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, फिनेंशियल अकाउंटेंट को हेल्प करता है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज ओवरऑल प्रॉफिट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के ये जो है हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे हो सकते हैं। नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, ये तो हमने ऑब्जेक्टिव्स कर लिए। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, देखो ये बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको डिस्कस करूं ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको पता हो कि बेसिक कॉन्सेप्ट कॉस्ट के क्या हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, नॉट कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि कॉस्टिंग तो कोई लेमैन भी, एक घर में रहने वाले जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी अपनी कॉस्टिंग कर लेती हैं कि भाई हमको बिरयानी बनानी है तो बिरयानी की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इतने रुपए का चिकन खरीदा, इतने का मसाला खरीदा, वो कैलकुलेट करके अपनी कॉस्ट पता लगा लेती है। तो ये दिस इज कॉल्ड कॉस्टिंग टेक्निक। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग टेक्निक्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज करते हैं टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट। तो पहला क्या है मेथड्स में, जॉब और ऑर्डर कॉस्टिंग, जॉब और ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब और ऑर्डर कॉस्टिंग को हम वो उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं विच आर ऑर्डर स्पेसिफिक। जैसे टेलर्स हैं, सपोज टेलर, ईद का फेस्टिवल आ रहा है, ठीक है, अब ईद के फेस्टिवल में सबको पता है कि जो टेलर्स होते हैं वो ओवरबर्डन होते हैं, उनको ओवर टाइम करना होता है। तो अगर मैंने उनको 2 दिन पहले मैंने कहा कि मास्टर जी मेरा एक कुर्ता आप सिल के दे दीजिए, मास्टर जी ने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा मास्टर जी सिल लो, कुछ 100-200 एक्स्ट्रा ले लेना, ओवर टाइम मेरी तरफ से ले लेना, तो दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग क्या है, जॉब कॉस्टिंग इज डन फॉर स्पेसिफिक जॉब और स्पेसिफिक ऑर्डर्स। ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जहां पे हम स्पेसिफिक जॉब, जो वर्क होता है दैट इज डन ऑन सम स्पेसिफिक जॉब और सम स्पेसिफिक ऑर्डर। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो स्पेसिफिक जॉब या स्पेसिफिक ऑर्डर पे ही काम करते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जॉब कॉस्टिंग और ऑर्डर कॉस्टिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। सेकंड है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, ये भी एक तरीके का जॉब कॉस्टिंग है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी हम क्या करते हैं भाई, ऐसे नहीं हम कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने लग जाते हैं, पहले वी विल हैव टू रिसीव द ऑर्डर। सपोज दैट गवर्नमेंट ने मुझे एक ऑर्डर दिया कि भाई आपको एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट कराना है, तो दैट इज एन ऑर्डर, बट द साइज ऑफ ऑर्डर इज बिग, द साइज ऑफ ऑर्डर इज बिग। वहां पर क्या था, हम छोटे छोटे जॉब से छोटे छोटे ऑर्डर्स लेते थे, लेकिन यहां पर क्या है, द साइज ऑफ जॉब जो है, contract costing is also a sort of job costing, but contract costing is a sort of big jobs, that's why it is called that contracts are a big job। एक बिग जॉब है, बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट मुझे मिला है जिसमें कम से कम 4 साल 5 साल 6 साल लगेगा ही लगेगा। जैसे दिल्ली में कंस्ट्रक्शन होता है मेट्रो का, तो उसमें 3 4 5 साल तो लग ही जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज डन टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड बिग जॉब्स, क्योंकि वहां पे भी एक जॉब स्पेसिफिक होता है, एक ऑर्डर स्पेसिफिक होता है कि हमको पहले ऑर्डर मिलेगा फिर हम उस काम को करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग टेक्निक विच इज यूज्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस कॉस्टिंग। Process costing are used in those industries where the products passes through more than one processes to complete। जैसे सपोज दैट मुझे कार बनानी है, तो कार में पहले मैं मैन्युफैक्चर करूंगा टायर का, फिर दूसरे लेवल पे मैन्युफैक्चर करूंगा उसकी बॉडी का, फिर तीसरे लेवल पे मैं उसको असेंबल करूंगा। तो मतलब एक से ज्यादा प्रोसेसेस पे हमको उसको पास कराना है, ठीक है। या रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, तो उसमें पहले मैं धागे बनाऊंगा, फिर धागे से उसको एक पूरा थान बनाऊंगा कपड़ों का, फिर उसके बाद उसकी स्टिचिंग करूंगा, तो डिफरेंट प्रोसेसेस में मैं उसको डालूंगा, ठीक है, तब जाकर के वो एक फाइनल प्रोडक्ट बनकर हमारा तैयार होगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग टेक्निक विच इज यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, विच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट विच पासेस थ्रू वेरियस प्रोसेसेस टू कन्वर्ट इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले पहले उनको हम 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स क्या कहते हैं प्रोसेस से पास करते हैं, तो वहां उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं कि प्रोसेस के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग में हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं,
होमोजेनस प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। अभी आगे ये अलग अलग चैप्टर्स हैं, पूरे अलग अलग इसकी कॉस्टिंग है। यहाँ पे मैं बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आगे इनका पूरा अलग से चैप्टर है जो कि मैं इसको अलग से डिटेल में डिस्कस करूंगा। फोर्थ है हमारा बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में क्या होता है, एक स्मॉल बैचेस के लिए, मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम स्मॉल स्मॉल बैचेस में क्या कहते हैं, डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइक कुछ प्रोडक्ट के सेगमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने कह दिया भाई ये गारमेंट का बैच है, तो वहां पे सारे तरह के गारमेंट्स बनेंगे। वो टॉय का गारमेंट सेक्शन है, तो हम क्या करते हैं, एक अलग अलग बैचेस में हम उनको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, और हम उसके अलग अलग बैच के लिए उसकी कॉस्ट को डिटरमिन करते हैं, विच इज कॉल्ड बैच costing. So like contract costing, this is also variation of job costing. In this method the cost of a batch or group of identical products is ascertained and therefore each batch of products is a cost unit. यहाँ पे क्या करते हैं, एक identical products होते हैं, जैसे मैंने कह दिया भाई मैंने कह दिया सोप है, ठीक है, तो सोप में वेरियस तरह के सोप्स होंगे आइडेंटिकल, ठीक है, तो उनको हमने एक बैच में बना दिया है, तो उसकी हमको बैच की उस पर्टिकुलर बैच की क्या है, हमको कॉस्टिंग या कॉस्ट जो है वो डिटरमिन करनी है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, बैच कॉस्टिंग टेक्निक यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट है सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है। ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग में सिंपली जैसे पता चल रहा है कि द कॉस्ट इज असर्टेन फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अभी तक जो हम बात कर रहे थे, इन ऑल केसेस दे वेर प्रोड्यूसिंग सम गुड्स, वहां पर कोई गुड्स की बात हो रही थी, किसी फिजिकल प्रोडक्ट की बात हो रही थी। लेकिन अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो वहां पर किस तरह की कॉस्टिंग टेक्निक हम यूज करेंगे, तो वहां पर हम सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज करते हैं। ऑपरेशन कॉस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, या फिर क्या कहते हैं कि जो फ्लीट ऑफ बसेज हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हमारी ऑपरेशन कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन द कॉस्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। Single or output costing. Single or output costing is a method which is used to ascertain the cost when the production is uniform and consists of a single or 2 or 3 varieties only. ठीक है, वहां पर प्रोडक्शन जो है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली प्रोडक्शंस हो रहे हैं, और वहां पर 2 या 3 वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट, जैसे ब्रिक्स हो गए, ठीक है, ब्रिक इंडस्ट्रीज है, माइनिंग्स हैं, तो इन सब इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं, सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग हम क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं, जिसमें हमारा एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कॉस्ट शीट का। कॉस्ट शीट का हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। अभी हम आगे इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट शीट है क्या, कैसे हम कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करते हैं, अभी हम आगे इसको डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो हमारे क्या थे, ये हमारे मेथड्स ऑफ क्या थे, कॉस्टिंग थे, कि मेथड्स क्या क्या हैं, किन किन मेथड्स को यूज करके हम कॉस्ट को डिटरमिन कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस मेथड्स, जॉब एंड ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ऑपरेशन और सिंगल सर्विस कॉस्टिंग, और सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। नाउ देयर कम्स द टाइप्स ऑफ कॉस्ट, या जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पर देयर आर वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, तो बहुत सारे डिविजन्स हैं। लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट है कि हमको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट करने हैं, तो उसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो तो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद हमारा है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट, दोनों में कोई भी नाम दे सकते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद हमारा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके बाद तो फिर बहुत सारे कॉस्ट हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है,
कंट्रोलेबल या नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट है, कंट्रोलेबल और नॉन एंड कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। फिर उसके बाद हमारा संक कॉस्ट है, संक कॉस्ट है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, बहुत सारे कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, बहुत सारे कॉस्ट हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं इतना डीप में डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे जो कॉस्ट अकाउंट में जो इंपॉर्टेंट हैं मैं वही करूंगा, क्योंकि ये कॉस्ट तो आपने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, संक कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, सब पढ़ा है आपने, मुझे पता है कि आपने सब पढ़ा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे पर्टिकुलर कॉस्ट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ, अगर आपको अलग से इसको समझना है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का एक बड़ा सा जो चार्ट वाइज फ्लो चार्ट होता है उसका बना करके मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। बट इफ यू नीड देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो डिस्कस कर लेता हूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट और एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो फ्रेंड्स, जो डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट्स आर दोज कॉस्ट्स which can be easily identified and allocated toward that particular product। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, जिसको मैं डीसी लिखता हूं, डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which can be easily identified and allocated to a particular cost object। इसका क्या मतलब है, अभी मैं बताऊंगा कि कॉस्ट सेंटर क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है और कॉस्ट यूनिट क्या है। मैं पर्टिकुलर मतलब उसको भी डिस्कस करूंगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं, तो डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which can be easily identified and allocated to a particular cost object। Suppose that मैं एक फर्नीचर प्रोड्यूस करता हूं, मेरे पास एक फैक्ट्री है। तो उस फैक्ट्री में, ये पूरी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में मैं फर्नीचर प्रोड्यूस करता हूं। फर्नीचर में क्या क्या है, मैं बेड प्रोड्यूस करता हूं, ठीक है, मैं सोफा प्रोड्यूस करता हूं, और फिर मैं टेबल भी प्रोड्यूस करता हूँ, सेंटर टेबल या डाइनिंग टेबल है। उसके बाद मैं और भी चीज़ें हैं, लाइक अलमीरा है, वो भी जो है उसका भी मैन्युफैक्चर करता हूँ। तो सपोज दैट बेड है, ठीक है। एक कारपेंटर है, कारपेंटर वन है, जो कि एक्सक्लूसिवली बिजी इन द प्रोडक्शन ऑफ बेड, और इसको मैं 1,000 रुपए पर बेड पे करता हूं। आई एम पेइंग हिम 1,000 रुपीज पर बेड। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर कारपेंटर वन है, इसका जो भी वेज है, इसको मैंने इजिली आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इस कारपेंटर की जो वेज है दैट इज 1,000 रुपीज, एंड दैट वेज इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बेड ओनली। इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,000 रुपए का है, इसको मैं इस बेड में ऐड कर दूंगा, और सपोज दैट उसमें 2,000 रुपए की लकड़ी लगी होगी और कुछ 500 रुपए के और अदर इनडायरेक्ट मटेरियल्स लगे होंगे। तो मैंने कहा कि भाई 1,000 रुपए प्लस 2,000 रुपए और प्लस 500 रुपए, तो मैंने कहा कि भाई ये इसके क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। 1,000 रुपए क्या, डायरेक्ट लेबर, 1,000 रुपए डायरेक्ट मटेरियल जितने की लकड़ी लगी, और ये इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट भी अभी मैं डिस्कस करूंगा कि इनडायरेक्ट कैसे हम करते हैं। तो पहले डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट मटेरियल्स आर दोज, या डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which can be easily identified। हमने उसको easily identify कर दिया और allocated to a particular cost object। मैंने कह दिया भाई ये 1,000 रुपए पर्टिकुलर इस बेड का ही है, इसको और कहीं नहीं डालना है। या सपोज दैट अगर कोई कारपेंटर 2 है, वो सोफा बना रहा है, उसको मैं 500 रुपए पर सोफा दे रहा हूं, तो मैंने कह दिया भाई ये जो 500 रुपए इसको बेड वाली कॉस्ट में नहीं ऐड करना है, ये पूरा का पूरा 500 रुपए सोफे की कॉस्ट में जाएगा, पूरा का पूरा 1,000 रुपए बेड की कॉस्ट में जाएगा। तो मैं उसको इजिली आइडेंटिफाई कर दे रहा हूं और पूरा का पूरा कॉस्ट एलोकेट कर दे रहा हूं या असाइन कर दे रहा हूं, किसको, उस पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट को। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मैं डिफाइन करूंगा कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, आगे बताऊंगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये हो गया डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, अब इनडायरेक्ट कॉस्ट लेते हैं इसी में। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट आर
those cost which cannot be easily identified and allocated to a particular cost object, allocated to a particular cost object। इसका क्या मतलब है? इसी फैक्ट्री में इसी भी मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच कैन नॉट बी इजिली आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सपोज दैट इस फैक्ट्री की देख रेख के लिए मैंने एक वॉचमैन रख रखा है और मैंने उसको कहा भाई मैं तुमको 5,000 रुपीज पर मंथ जो है वो सैलरी दूंगा। उसने कहा ठीक है भाई मैं वॉचमैन हूं, मुझे 5,000 रुपीज बहुत है मेरे लिए। अब बताओ ये जो 5,000 रुपए है मैंने उसको चौकीदारी करने के लिए दिया, उसको मैंने देख रेख करने के लिए दिया, तो क्या 5,000 मैं कह सकता हूं कि 5,000 में उसने सिर्फ और सिर्फ बेड की रखवाली की, या मैं कह सकता हूं कि इस 5,000 रुपए में उसने सिर्फ और सिर्फ सोफा की रखवाली की? नो, उसने तो पूरी फैक्ट्री की देख रेख की, उसने जो चौकीदारी की वो उसने पूरे जो उसने लुक आफ्टर किया वो पूरे फैक्ट्री का किया। अब बताओ ये 5,000 रुपए मैं अगर सिर्फ बेड की कॉस्ट में डाल दूं तो जस्टिस होगा? नहीं। अगर 5,000 रुपए मैं सोफे की कॉस्ट में पूरी का पूरा डाल दूं तो जस्टिस होगा? नहीं। दैट विल बी इनजस्टिस। हो सकता है भाई बेड की कॉस्ट बढ़ जाए और बाकी की कॉस्ट घटी रह जाए, तो दैट इज नॉट द वे। तो वहां पर हम क्या करते हैं? एलोकेशन नहीं करते हैं, अपॉर्शनमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उनको कुछ बेसिस पर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, भाई फैक्ट्री की जो लाइट है, लाइट तो सभी यूज कर रहे हैं, सभी कारपेंटर्स, ऐसा नहीं है कि बाकी सब अंधेरे में बनाते हैं, सिर्फ बेड वाला जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है। नो, इलेक्ट्रिसिटी तो सब यूज कर रहे हैं। अब हो सकता है जो बेड बनाने वाला है वो 2 बल्ब यूज कर रहा हो और जो सोफा बनाने वाला है वो 1 बल्ब यूज कर रहा हो, तो वहां पर जो भी कॉस्ट आएगी इलेक्ट्रिसिटी की दैट विल बी अपॉर्शन्ड इन द रेशियो ऑफ, या डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2 लाइट पॉइंट्स बेड के लिए हैं तो वहां पर 2 के रेशियो में जाएगा, और 1:1 के रेशियो में कहां जाएगा? सोफे के रेशियो में। तो वहां पर क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं और उसको डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते। दैट शुड बी डिवाइडेड ऑन सम जस्ट एंड इक्विटेबल बेसिस। उससे हमें क्या करना है? किसी जस्ट एंड इक्विटेबल बेसिस पर हमें डिवाइड करना है ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हमें जस्ट एंड इक्विटेबल बेसिस पर हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो दोज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ सुपरविजन आ गया, कॉस्ट ऑफ मैनेजर्स आ गया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वॉचमैन सैलरी आ गई, छोटे छोटे नट्स बोल्ट्स होते हैं उनकी कॉस्ट, क्योंकि दे आर सब में यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेड में यूज हो रहा है, सब में यूज हो रहा है। तो वो सब क्या है, हम ये अब हो सकता है बेड में ज्यादा यूज हो रहा हो, सोफे में कम यूज हो रहा है, तो हम उसको इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो एक देयर शुड बी सम बेसिस, जिस बेसिस पर हम उसको क्या करें? डिवाइड कर सकें कि भाई इतनी कॉस्ट बेड पे एलोकेट हो जाए, अपॉर्शन हो जाए, डिवाइड हो जाए, इतनी कॉस्ट सोफे पे डिवाइड हो जाए, इतनी कॉस्ट टेबल पे डिवाइड हो जाए और इतनी कॉस्ट अलमीरा पे डिवाइड हो जाए। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब आई होप कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट और डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब आते हैं फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में बहुत ज्यादा डीप नहीं समझाऊंगा। फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने कह दिया भाई रेंट, सपोज दैट मैं एक फ्लैट लेकर रेंट पे रहता हूं, ठीक है, अब फ्लैट का रेंट 10,000 है, अब मैं अकेला रहूंगा तो भी 10,000 देना पड़ेगा, मेरा कोई फ्रेंड मैं उसके साथ रूम शेयर करूंगा तो भी 10,000 देना पड़ेगा, 3 लोगों के साथ शेयर किया तो भी 10,000, 4 लोगों की मैक्सिमम, उससे ज्यादा लैंडलॉर्ड अलाउ भी नहीं करता है। फ्लैट है 2 BHK, तो 4 लोग इज मोर देन एनफ, ना ही तो कोई रहना पसंद करेगा और ना ही तो लैंडलॉर्ड अलाउ करेगा। तो 4 लोगों के साथ भी वो फ्लैट का रेंट क्या है? सेम है, 10,000 रुपीज। तो इट मीन्स दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या है? एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे फिक्स रहता है, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है? अब इसी फ्लैट पे अगर मैं अकेला रहूंगा तो इतना सा चावल बनाऊंगा, 2 रोटी खाऊंगा बस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करूंगा, चार्जिंग पॉइंट एक ही यूज करूंगा, एक ही फैन यूज करूंगा, तो वहां पर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा, खाने के चार्जेस कम लगेंगे। लेकिन 2 लोग आ गए, अब 2 रूम में 2 लोग हैं, 2 फैन यूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रिक पॉइंट्स यूज करेंगे, फिर क्या कहते हैं, खाना भी ज्यादा बनेगा। तो इट मीन्स दैट व्हेन द कॉस्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ आउटपुट्स, जैसे जैसे हम अपना नंबर ऑफ आउटपुट्स इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या है, जो कॉस्ट वो भी इंक्रीज होती जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका
फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ होगा वो कुछ यूं होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमने आउटपुट लिया है, कितना भी आउटपुट हम इंक्रीज कर ले कॉस्ट विल रिमेन सेम, ठीक है। ये यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे कॉस्ट लिया है। इसी तरह से अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो इसका ग्राफ कुछ यूं जाएगा, जैसे जैसे हमारा आउटपुट यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया है, वाई एक्सिस पर कॉस्ट लिया है, तो जैसे जैसे हमारा इनपुट बढ़ता जाएगा, आउटपुट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारी क्या है, कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। अब आता है सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट। सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट, इसका ग्राफ कुछ यूं होगा कि अप टू सर्टेन लेवल इट रिमेन्स फिक्स्ड, उसके बाद जैसे जैसे हम अपना आउटपुट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वो कॉस्ट भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी ले लो, उसमें कहता है एक मिनिमम चार्ज है 50 रुपीज का, सपोज एक मिनिमम चार्ज है। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करें ना करें वो 50 रुपीज तो आना ही आना है। उसके बाद अगर हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो वो हमारा क्या है, पर यूनिट के हिसाब से जो हमारा रेट है या जो कॉस्ट है वो हमारा क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो दैट इज कॉल्ड सेमी फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे बाइफर्केशंस हैं, फिक्स संक कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अब हमारा आता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट सेंटर क्या है? सिंपली कॉस्ट सेंटर की जब मैं बात करूं तो अ लोकेशन, पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट में बी असर्टेंड, फॉर विच कॉस्ट में बी असर्टेंड। इसमें हम क्या करते हैं कॉस्ट सेंटर में, जो हमारा पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम डिफरेंट लोकेशन के बेसिस पर या डिफरेंट इक्विपमेंट के बेसिस पर या डिफरेंट पर्संस के बेसिस पर हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने कह दिया ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो उनके प्रोडक्शन के बेसिस पर या इक्विपमेंट के बेसिस पर या उनके लोकेशन के बेसिस पर हमने होल ऑर्गेनाइजेशन को वेरियस सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो दैट सब पार्ट इज कॉल्ड कॉस्ट सेंटर, जिसमें हम अलग अलग सेंटर्स के अलग अलग कॉस्ट डिटरमिन करेंगे। जैसे मैंने कह दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट डिटरमिन करनी है, सेल्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट डिटरमिन करनी है। तो इट मीन्स दैट अ लोकेशन, पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट में बी असर्टेन्ड एंड यूज्ड फॉर कंट्रोल पर्पस, और हम उसको क्या करते हैं, कंट्रोल पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट सेंटर। कोई लोकेशन हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पर्सन के बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो वो क्या है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम वेरियस सब पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग उसके पार्ट्स की हम क्या करते हैं, कॉस्ट को डिटरमिन करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट सेंटर। अलग अलग सेंटर्स की अलग अलग कॉस्ट हम क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, एनी आइटम, एनी इक्विपमेंट फॉर विच द कॉस्ट इज टू बी असर्टेन्ड। मैंने कहा भाई यू हैव टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ बेड, दैट इज ऑब्जेक्ट। बेड क्या है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। कोई आइटम या कोई थिंग जिसकी हमको कॉस्ट असर्टेन करनी है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑब्जेक्ट। यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें जब भी हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट में बी डिजायर्ड, एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। तो जैसे मैंने कह दिया यू हैव टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स, तो ब्रिक विल बी योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। यू हैव टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बेड, तो बेड विल बी योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो एक ऐसी चीज जिसकी हमें कॉस्ट अलग से डिटरमिन करनी है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑब्जेक्ट। फिर हमारा क्या है, कॉस्ट यूनिट। फिर हमारा क्या है, कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट में हम क्या करते हैं कि इट इज अ यूनिट इन विच द कॉस्ट इज टू बी डिटरमिन। कॉस्ट यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज इन रिलेशन टू विच द कॉस्ट इज टू बी डिटरमिन। जैसे मैंने कह दिया भाई यू हैव टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स पर 1000 ब्रिक्स, या मैंने कह दिया यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सम लाइक स्टील पर मेट्रिक टन। तो ये पर मेट्रिक टन क्या है, दैट इज यूनिट। मैंने कह दिया पर 100 ब्रिक्स, तो पर 100 ब्रिक्स दैट इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट क्या होती है, एक मेजरमेंट स्केल है जिसमें हम कॉस्ट इन रिलेशन ऑफ विच द कॉस्ट इज टू बी असर्टेन। मैंने कहा कि भाई कपड़ों की कॉस्ट पर बेल या पर मीटर कॉटन जो है या पर बेल कॉटन जो है उसकी कॉस्ट हमको डिटरमिन करनी है। तो ये जो पर मीटर, पर बेल, पर मेट्रिक टन, पर 1000 ब्रिक्स, ये जो हैं दे आर कॉल्ड कॉस्ट यूनिट। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। तो इसके बाद जो है हमारा आता है
असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। उसके बाद हमारा क्या आता है, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। अच्छा, इसके बाद देखो कॉस्ट भी होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूज तो होते हैं, मटेरियल कॉस्ट होते हैं, मटेरियल कॉस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लेबर कॉस्ट होता है और डायरेक्ट कॉस्ट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसको अभी मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं बस इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं कि नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग। तो यहां पर असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट जब हम करते हैं कि हमको कॉस्ट कैसे डिटरमिन करनी है, तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट को डिवाइड करते हैं, बाइफरकेट करते हैं इन टाइप्स। मैंने कह दिया भाई, प्रोडक्शन कॉस्ट है, फैक्ट्री क्या कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो भी है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। तो जब भी हम कॉस्ट डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, तो इट मीन्स दैट वी हैव टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। अब उसके लिए हम कई सारे मेथड्स यूज करते हैं। तो यहां पर जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, दैट विल बी योर कॉस्ट शीट, दैट विल बी योर कॉस्ट शीट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में है, हम कॉस्ट शीट पर हम अपनी वीडियो बनाएंगे। तो गाइज, अगर आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो फॉर सम बेसिक क्लैरिफिकेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग, तो अगर जरा से भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट इट कैन हेल्प अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। सिर्फ अपने ही बेनिफिट मत लीजिए आप, इसको अदर स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाइए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।